दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत खतरनाक बीमारियां रूप ले रही हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है आपका रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लोग सस्ते के लिए रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं और जिससे उसकी गंभीर बीमारियां रूप ले रही हैं। आज आप लोगों के 5 रिफाइंड ऐसे बताएंगे जिससे आपके शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा। इस 5 तरह के रिफाइंड को तुरंत अपने किचन से निकाल दीजिए दोस्तों, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आप तेल खाते हैं, सस्ता के लिए खाते हैं, आप खाइए तेल। तेल नहीं नुकसान करता है, लेकिन ये जो रिफाइन होता है, रिफाइन करने के जो प्रोसीजर होते हैं, उन प्रोसीजर से जब इस तेलों को गुजरना पड़ता है तो इसके सारे प्रोटीन्स, विटामिन नष्ट हो जाते हैं और इसे जो लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है वो बहुत खतरनाक है। आपको दोस्तों विश्वास नहीं होगा, आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन सब कुछ, आप तुरंत गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है वो कितना हानिकारक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लास्टिक के बोतलों में होते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है। इसलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है तो 5 तरह के तेल को किचन से तुरंत बाहर निकाल दीजिए, रिफाइन तेल को। और इस समय मार्केट में डबल रिफाइन है, डबल रिफाइन तो और ही घातक है। लोग ये सोचते हो रिफाइन किया गया मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। लोग क्यों ना सोचें, लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों से डॉक्टरों द्वारा कहवाया जाता है पैसे दे करके कि आप एडवर्टाइज कर दीजिए कि ये तेल फायदेमंद है। कोई भी रिफाइन किया हुआ तेल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खतरनाक है। आप जो भी रिफाइन, आपको कुछ सभी का तेल आप खा सकते हैं, बशर्ते आप खुद मशीन से जाके निकालिए। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसके साथ कोई प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। सिर्फ नेचुरल आप खाइए, वो तेल आपको नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो तेल को छोड़ दीजिए। दोस्तों चलिए, कौन है 5 तरह के रिफाइन जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इससे कौन सी बीमारी होती है, आपको इनसे कैसे बचना है ये भी आज बताएंगे। सबसे पहला तेल है दोस्तों राइस ब्राउन ऑयल। राइस ब्राउन ऑयल सब लोग खाते हैं, राइस ब्रान। अब आप थोड़े से सोचिएगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप ये सोचिए राइस ब्रान है, राइस ब्रान का तेल बनाया जाता है। राइस क्या होता है? सूखा होता है। अब इसमें से कैसे तेल निकलेगा आप खुद सोच सकते हैं। आप ले जाकर के 10 किलो चावल या इसकी जो भूसी, राइस का ब्रांड जो होता है उसकी भूसी निकलता है जिसको हम पॉलिश करते हैं। आप पॉलिश ले जाके किसी मशीन पे उसका तेल निकलवाइए, देखिए उसका तेल निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। अब जब उसका तेल ही नहीं निकल रहा है तो उसमें क्या मिलाया जा रहा है, कैसे वो तेल बन रहा है, क्या है उसके प्रोसीजर, आप चौंक जाएंगे। कैसे बन रहा है कोई, अब उसमें अब पानी के तौर पे कैसे बनाया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डाला जाएगा। अब जब वो केमिकल डाला जाएगा वही केमिकल आप खाएंगे तो नुकसान करेंगे। क्यों खा रहे हैं? राइस ब्रान तेल खाने से फायदे क्या है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। राइस तो ऐसे आप खा रहे हो, राइस खाना हो तो नेचुरल आप राइस खा लीजिए। उसको हमको उबालने की क्या ज़रूरत, उसको प्रोसीजर करने की क्या ज़रूरत है? सबसे खतरनाक है जो उसके प्रोसीजर पे 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे हीट किया जाता है। जब कोई भी चीज़ 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा तो जो उसके प्रोटीन्स, विटामिन सारे नष्ट हो जाएंगे, वैसे ही सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या, डॉक्टर एडवर्टाइज कर दे, डॉक्टर को पैसा मिलता है। आज बड़े बड़े एक्टर लोग एडवर्टाइज करते हैं। एक्टर के घर आप जाके देखिए, कभी वो इस तेल को यूज करते हैं? नहीं। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस है, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस है और उनके उसी फार्म हाउस में खुद नेचुरल तरीके से छोटी छोटी मशीनें लगी, बड़ी मशीनें नहीं, छोटी मशीनें जो पहले गांव देहात में होती थी, जिससे ज़्यादा घर्षण नहीं पड़ता है। कोई चीज़ पे जितना तेज ज़्यादा घर्षण पड़ेगा उसके प्रोटीन तत्व नष्ट हो जाते हैं। उस ढंग से वो यूज करते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए लेकर के आके कह देते हैं ये तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्यों खा रहे हैं दोस्तों? इसको आप हटा दीजिए। दूसरा है दोस्तों पीनट ऑयल। पीनट ऑयल आप खाइए, पीनट ऑयल आप खाइए, लेकिन जो है आप खुद तेल निकलवा लीजिए। आप जाके 3 किलो पीनट ले लीजिए, आप ला करके उसको जो है तेल निकलवा लीजिए। तेल निकलवा के आप उसको खाइए। और आपको अगर ऐसे भी कंपेरिजन करना है, कभी आपने तो बहुत दिन से खाया है पीनट ऑयल, बहुत दिन से आपने खाया है, अब एक बार 3 किलो ला के निकलवा लीजिए, कम से कम उसमें 1.5 किलो तेल निकलेगा।
अब उसको निकलवा करके दोनों तेल को आप कंपेरिजन करिए, आपको खुद समझ में आएगा नेचुरल कौन है और कौन केमिकल युक्त है। अब ये जो पीनट ऑयल आता है, आप जब खुद निकलवाएंगे तेल बहुत गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, तेल मोटा होता है। और जो आप मार्केट से लाते हो तेल पतला होता है, चिपचिपाहट रहित होता है। यही चिपचिपाहट जो होता है, यही तो सारे प्रोटीन्स हैं इसमें, सारे फैट यही में है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सब विटामिन सी में तो पाए जाते हैं। और जब इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पे इसे हीट कर दिया जाता है, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। अब आप मार्केट में 2 तरह के तेल आते हैं, एक डबल रिफाइंड और एक रिफाइंड। डबल रिफाइंड को तो और प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, रिफाइंड 6 प्रोसीजर से गुजरता है, 6 तरह की प्रोसीजर से, 6 तरह की प्रोसीजर से गुजरने के बाद उसमें कुछ बचता होगा, आप सोच सकते हैं, कुछ नहीं बचता है। और डबल रिफाइंड 12 तरह के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उसमें एक केमिकल मिलाया जाता है NAC। आप जाके सर्च कर लेना, NAC क्या होता है। अब NAC डबल रिफाइंड में उसका 2 गुना मिलाया जाता है, सिंगल रिफाइंड में 300 कुछ मिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये कितना आपके लिए हार्मफुल है, कितना नुकसानदेह है, आप सोच भी नहीं सकते। आप पीनट का ऑयल खाइए, लेकिन खुद निकलवा के खाइए दोस्तों, वो नहीं नुकसान करेगा। और अगला तेल जो है दोस्तों, सनफ्लावर ऑयल। सब लोग सनफ्लावर ऑयल खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट का रिफाइंड किया हुआ तेल मत खाइए। और उसके बाद क्या है, सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन का ऑयल इस समय सबसे धड़ल्ले से बिक रहा है। अब उसका हम एक आपको और भी अभी समझा देते हैं। सोयाबीन ऑयल और क्या हो गया दोस्तों, कॉर्न फ्लेक्स, मक्के का भी आटा इस समय मिल रहा है। मक्के का आटा आप जाके मक्का वैसे लीजिए, आप उसको तेल निकलवाइए, देखिए तेल निकलेगा, कभी तेल नहीं निकलेगा। अब पतला आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या क्या केमिकल डालना, आपको खुद दिमाग लगा लेना चाहिए, बाकी हटा दे। कारण आपको ऐसे खाना तो ऐसे आप ला के खाइए, मक्का खाइए, उसे उसको पका के खाइए, रोटी बना के खाइए, चाहे जिस प्रोसीजर से खाइए, तो भी तो आपके अंदर हो जाएगा, तो भी आपके बॉडी के अंदर जाएगा। कोई ज़रूरी है उसको तेल के तौर पे यूज करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इतना भी सेंस आदमियों के पास नहीं है, इतना भी सेंस नहीं। सिर्फ लोग एक कोई VIP आदमी, कोई एक्टर, कोई डॉक्टर, बड़ा आदमी कह दे बस आदमी भी टूट पड़ता है, लेकिन आदमी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है। अरे जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ, अपने आप को स्वस्थ बना लो, स्वस्थ कर लो। काहे कि दूसरे कहने पे पड़े हुए हैं। मेरी भी बात मत मानो, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको रास्ते दिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ ऐसे होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे बात को मान के आप जाओ, छोड़ दो, मत छोड़ो। लेकिन जरा सोचो कि जब सरसों का मक्के को आप खुद ऐसे जाके तेल निकलवाने जाएंगे, कोई तेल नहीं निकलेगा, तो क्या प्रोसीजर किया जाता जो तेल के तौर पे हमको मिल रहा है, बस सीधी। और मक्के का तेल आप किस लिए खा रहे हो, ये भी जरा सोचिए, किस लिए आप खा रहे हो? स्वास्थ्य के लिए खा रहे हो। अगर स्वास्थ्य के लिए खा रहे हो तो तेल के तौर पे नहीं, तो उसको आप वैसे मक्के लाके उसको आप चावल बना के खा लो, उसका आप जो है रोटी बना के खा लो, उसको आप वैसे भी खा लो, तो भी तो आपको शरीर में जा रहा है। तो उसके तेल तो ऐसे नेचुरली आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो फायदे नहीं मिलेगा, बल्कि इसके तो हमारे हिसाब से और फायदे मिल जाएंगे, चूँकि इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। अगला है दोस्तों कैनोल का तेल। कैनोल का इतनी मतलब ये जो 5-6 प्रकार के तेल हैं, ये सारे रिफाइन किए हुए तेल नुकसान करते हैं। रिफाइन वैसे नहीं, जब इसको रिफाइन किया जाता है, रिफाइन आप इतने में समझ लीजिए, दोबारा इसको रिफाइन, और इसी में डबल रिफाइन भी आता है, वो तो और खतरनाक, वो तो और पॉइजनस है। तो दोस्तों कहने का सीधे से मतलब यही है, आप चाहे जिसका तेल खाइए, लेकिन शुद्ध अपने आँख के सामने जाके मशीन से निकलवाइए, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है, मशीन से निकलवाइए और उसके बाद आप उसको खाइए, वो नुकसान नहीं करेगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, इसको प्लास्टिक में बेचा जाता है। अब आप इस समय कितनी तापमान है, गर्मी कितनी जोरों पे गर्मी है, और यही तेल खुले गोदाम में ऐसे पड़ा रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, तो कितनी तेज गर्मी है। तो प्लास्टिक के डिब्बे में जब ये पड़ा रहेगा तो उसमें कितने हीट हो जाते हैं, प्लास्टिक का डिब्बा तक मर जाता है, तो उसके भी तो कुछ अंश इस तेल में आएंगे। तो ये धीरे धीरे जाकर के हमारे शरीर को रोग निरोधी, आप देखिए इससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, डायबिटीज़, लीवर डिजीज, फैटी एसिड,
फैटी हो जाता है, लीवर आदमी मोटा हो जाता है, इफेक्ट आता है इम्यूनिटी, आपके इम्यूनिटी को जो है वीक बना देता है, लो बीपी, थायराइड और किडनी स्टोन एंड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों जब जिस तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं पाया जाएगा तो क्या करेगा, वेट कोलेस्ट्रॉल को उत्पादन करता है। और हमारे शरीर में 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और वेट कोलेस्ट्रॉल। तो वेट कोलेस्ट्रॉल को बनाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल इसमें पाए ही नहीं जाते हैं। अगर मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाएगा तो हमें तमाम प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड तमाम तरह की बीमारियां होंगी। इसलिए अगर इन गंभीर बीमारियों से आपको बचना है तो आप अपने किचन से रिफाइंड नाम की तेल हटा दें, शुद्ध सरसों का तेल खाइए, घी खाइए, लेकिन वो भी देसी शुद्ध घी, किसान के घर का, मार्केट का घी नहीं। मार्केट में तो घी एकदम केमिकल वाले वो भी बिक रहे हैं 300, 350, 400 रुपये किलो। आप डायरेक्ट किसान के घर से लेंगे तो 1000-1200 रुपये किलो पाएंगे। तो दोस्तों कहने का सीधे से मतलब यही है, आप इस सारे केमिकल युक्त तेल हटा दीजिए। ये सारे तेल खाइए, आप राइस ब्रान खाइए, लेकिन राइस ब्रान आप खुद करवाने जाएंगे तो खुद उसकी हकीकत जान जाएंगे। पीनट का, मूंगफली का तेल आप खुद निकलवा के खाइए। सोयाबीन का तेल निकल जाता है आसानी से, 3 किलो मार्केट से तेल लाए। अब इसका भी समझाते थे। सोयाबीन का तेल इस समय दोस्तों 120 रुपये में मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा, धड़ल्ले से 120 रुपये में बिक रहा है। उसमें कंपनी का फ़ायदा, ग्राहक का कंपनी का फ़ायदा, डिस्ट्रीब्यूटर फ़ायदा और तमाम खर्चे, पैकेजिंग वोकेजिंग। तो इसको भी अपने से 40 रुपये आप निकाल दीजिए। 80 रुपये लीटर में कहाँ तेल मिलेगा, 80 रुपये लीटर। और 80 रुपये लीटर थोक में, 80 रुपये किलो थोक में सोयाबीन है, 80 रुपये किलो थोक में सोयाबीन है। और 3 किलो में 1 किलो लगभग तेल निकलेगा, इससे कम ही निकलेगा। 240 रुपये लागत की 80 रुपये में तेल बिक रहा है। आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, खुद दिमाग लगा सकते हैं क्या आप खा रहे हैं। आप खाना है सोयाबीन का तेल, लाइए, निकलवाइए और फिर अंदाज लीजिए दोनों तेल में क्या डिफरेंस है। दोस्तों कहने का मतलब तेल जो भी आप खाइए अपने सामान से निकाल खाइए, मेरी बात पे विश्वास न करिए। मेरे जो समझ में आया, जागरूक करना हमारा अपना कर्तव्य हमने समझा। इस उद्देश्य से हम आप लोगों तक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप पहले खुद उस पर विचार करिए, विमर्श करिए, तब आप मेरी बातों को मानिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है नहीं ये तेल को हमें छोड़ देना चाहिए, तुरंत तेल को छोड़ दीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह से हम और आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, वीडियो जानकारी पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है।